तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि बस 24-25 साल यही उम्र थी मेरी, बस इतना ही जीना था। एंड दिस वाज द लाइक एंड टू एवरीथिंग, कि अब मैं भंगड़ा नहीं कर सकती, अब मैं डांस नहीं कर सकती, अब मैं खेल नहीं सकती, आई कांट रन, आई कैन प्ले। आज मैं स्वस्थ हूँ तो शायद मेरे लिए ये बातें कहना आसान है, राइट, बट एट द एज ऑफ 24 and 25 व्हेन आई वाज एक्सपीरियंसिंग दिस, या उस समय मेरे लिए वो चीज़ों को फेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ही एक पेशेंट हैं आर्थराइटिस के मेरे पास। जी, सो व्हेन आई डील विद देम, तो वो मुझे मेरे पिछले पास्ट को हर पल याद करा देते हैं। ओके, सो दैट वो जो फीमेल थे वो कह रहे थे कि आई कांट कॉम माई हेयर, मुझे अपने बाजुओं को ऐसे लिफ्ट करके ऊपर तक ले जाना पड़ता है और सिर को झुकाना पड़ता है, तब जाके मैं कॉम कर पाती हूँ। अरे सो मेरे को स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा यस सिस्टर, आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव फेस दिस। और वो चीज़ें सब मुझे याद हैं। मैंने कहा आप, मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे पेशेंट्स याद करा देते हैं कि बिल्कुल। आर्थराइटिस कैसा होता है, बिल्कुल, बिकॉज आई हैव लिव्ड इट फॉर 8 और 9 लॉन्ग ईयर्स। 2012 से लेके 2022, 10 years of नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमारे अंदर की सोच बदले, अगर हमारा मन सही तरीके से काम करे, अगर हम जिंदगी में जो चाहते हैं वो करना चाहे, उसके लिए एफर्ट्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्थ। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हेल्थ ये कितना इम्पॉर्टेंट है। हमने ये भी जाना कि अगर हम हेल्थ में थोड़ा सा भी अवेयरनेस क्रिएट करें तो हमें एक्सपेंसिव लैविश स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइफ चेंजेस में, लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम करें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। उसके लिए जीता जागता एग्जाम्पल आप है। आपने आरए जैसी इतनी खतरनाक बीमारी से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाला है। आपने सेल्फ स्टडी करके, ना कि सिर्फ डॉक्टर्स पर निर्भर रहकर, ना कि बहुत सारी दवाइयाँ खाकर, ना कि होप छोड़ना भी नहीं, आपने होप को भी नहीं छोड़ा। आपने अपने अंदर में एक ताकत भरी कि मैं खुद इससे बाहर निकल सकती हूँ। ये जीता जागता एग्जाम्पल आप है। इतनी कम उम्र में आपने इससे पूरी तरह से बाहर निकाल पाए। ये कैसे पॉसिबल हुआ सिस्टर? एक्चुअली आई थिंक इसके लिए सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ओके, These are the only 3 things. And then of course patience, perseverance जी, और कंसिस्टेंसी बना के रखना, ओके, जिसको पीसीपी को हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिल्कुल अपने बिल्कुल पिछले सीरीज में, बिल्कुल रेजुविनेट में डिस्कस किया था। जी, तो बिकॉज जैसे मेरी लाइफ रही है बचपन से, बीइंग कनेक्टेड विद अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जी, तो येस आई वाज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। तो अपने आप को एनर्जेटिक तो लगता ही था। आई वाज इनटू भंगड़ा एंड आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, और साथ में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में थे। तो हम अपने आप को बहुत स्वस्थ समझते थे जी, और ऐसा फील करते थे कि हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। यस, बट येस, I had zero knowledge of health, had zero knowledge of eating habits, had zero knowledge of this physical body, and there was no knowledge of how mind and body is connected. ओके, No knowledge. जो स्कूल में पढ़ते थे कॉन्वेंट एजुकेशन में, वो तो था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स एंड सिविक्स। तो वो सब था। वहाँ कहाँ हमने ये पढ़ा कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, बिल्कुल, हेल्दी कैसे रहना है, मन और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं, प्राणायाम क्या है, 72,000 नाड़ियाँ हैं शरीर में, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। राइट, देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू द वर्ड कॉल्ड हेल्थ। राइट, बट येस, स्पिरिचुअलिटी को बस जी रहे थे
जैसा होता था वैसा सब करते थे राइट और लगता था कि हम तो खुश हैं, मन से कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस टेंशन दुख गम चिंता का पता नहीं एंड ठीक है सब चल रहा है. बट सडनली at the age of 24 when I was badly ridden with rheumatoid arthritis जिसको हम कहते हैं संधिवात, आमवात. तो जब हम आमवात से rheumatoid arthritis which is the disease of 6th layer in the body, arthritis is the disease of 3rd layer अच्छा and rheumatoid arthritis उसका भी बिगड़ा हुआ फॉर्म है which is the disease in the 6th layer. उसके बाद लास्ट लेयर जो 7th लेयर है वो तो कम्प्लीटली इट्स रिलेटेड टू द माइंड, जिसमें डिप्रेशंस एंड इंसोम्निया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स या फिर मन से भी ऊपर की चीज़ें कि रोगी जो हो जाता है, जो साइंस भी उसको नहीं, मेडिकल साइंस भी नहीं ठीक कर सकती, वो उस लेवल पे है. एंड 6th लेयर के लिए भी मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हैं बिकॉज मेडिकल साइंस हैज़ नो आंसर टू द प्रॉब्लम्स इन 6th लेयर. ओके that is tumors, that is cancers, that is autoimmune diseases like psoriasis, like osteoarthritis, like rheumatoid arthritis. They have no answer to these problems also. So when I was badly ridden with it, तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि बस 24-25 साल यही उम्र थी मेरी, बस इतना ही जीना था एंड दिस वाज द लाइक एंड टू एवरीथिंग. कि अब मैं भंगड़ा नहीं कर सकती, अब मैं डांस नहीं कर सकती, अब मैं खेल नहीं सकती, आई कांट रन, आई कैन प्ले. आज मैं स्वस्थ हूँ तो शायद मेरे लिए ये बातें कहना आसान है. राइट बट एट द एज ऑफ 24 and 25 व्हेन आई वाज एक्सपीरियंसिंग दिस, उस समय मेरे लिए वो चीज़ों को फेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बिकॉज हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ही एक पेशेंट हैं आर्थराइटिस के मेरे पास जी. सो व्हेन आई डील विद देम तो वो मुझे मेरे पिछले पास्ट को हर पल याद करा देते हैं. ओके सो दैट वो जो फीमेल थे वो कह रहे थे कि आई कांट कॉम माई हेयर, मुझे अपने बाजुओं को ऐसे लिफ्ट करके ऊपर तक ले जाना पड़ता है और सिर को झुकाना पड़ता है तब जाके मैं कॉम कर पाती हूँ. अरे सो मेरे को स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा यस सिस्टर, आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव फेस दिस. और वो चीज़ें सब मुझे याद हैं. मैंने कहा आप, मैं भूल भी जाऊं तो मुझे पेशेंट्स याद करा देते हैं कि आर्थराइटिस कैसा होता है. बिल्कुल बिकॉज आई हैव लिव्ड इट फॉर 8 or 9 long years. 2012 से लेके 2022 10 years ऑफ जर्नी, उसमें 8 साल ऐसे गए हैं when I was in continuous pain 365 days 24/7 pain and nothing else. And yes, it was only spirituality, the willpower, the inner conscious जिसने मजबूत रखा कि नहीं. So वहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि मेरे लिए एक ये सवाल बन गया था कि अच्छा ये बस ऐसे ही रहेगा. हर कोई कह रहा है, रूमेटोलॉजिस्ट कह रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, जो एलोपैथी के ड्रग्स हैं बस वही खाने पड़ेंगे. एंड आयुर्वेद के भी सभी वैद्यों ने, वैद्य जी जो थे उन्होंने भी यही बोला था. नब्ज चेक करते थे, दवाई देते थे और वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि भोजन खाने का वक्त नहीं होता था, दवाइयाँ खा खा के ही सारा दिन पेट भर जाता था. सो दैट वाज आल्सो समथिंग, लगता था कि बस मन ऊब जाता है. एंड सीरियसली आज जब मैं पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ तो समझ में आता है कि वो भी कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और वो थक जाते हैं दवाइयाँ खा खा के, इतनी सारी मेडिसिन्स को खा के. तो वो क्वेश्चन मेरे को रात दिन सोने नहीं देता था. सो आई डेवलप्ड समथिंग लाइक एन इनर कॉल. ईश्वर की तरफ से वो एक इनर कॉल था कि जानो आखिर क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल. यस. एंड सुनते थे, सभी को बोलते थे कि अगर इस धरती पे कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा. अगर ईश्वर प्रॉब्लम देता है तो सोल्यूशन भी साथ में देता है. ऐसा आम व्यक्ति कह देता है. सो आई वाज लाइक कि ठीक है फिर कुछ तो होगा. मतलब मैंने इतना सब एक्सपीरियंस कर लिया था पिछले 8 सालों में 2012 ऑनवर्ड्स.
then time and again I was trying and testing new therapy, new pathy, going to this doctor, this vaidya, that vaidya, and this naturopathy doctor, ayurvedic doctor, homeopathy doctor, allopathy doctor, कोई छोड़ा नहीं किसी को. And then I started studying on it. तो फिर I experienced. पर जब हम बात करते हैं इस जर्नी की ही, अगर मैं इसकी बात करूं, जब आप ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, Yeah. तो आप में और कोई और अर्थराइटिस के पेशेंट में क्या डिफरेंस था? वॉज देयर एनी डिफरेंस, या आप उनकी तरह ही एक्सप्लोर कर रहे थे अलग अलग चीज़ें, सो दैट कुछ अलग था जो आप उस पर, क्योंकि देखिए ऐसे ही वो स्टेट नहीं आता है कि आप डिसाइड करते हो कि भाई मुझे इसके बाद में सेल्फ स्टडी से अपने आप को क्योर करना है, राइट? वो स्टेज पर आने के लिए आपने कुछ तो डिफरेंट किया होगा पहले के स्टेजेस में भी, कि आपने इस डिसीजन को अपनाया. आपका क्या कहना है? येस, देयर इज़ अ डिफरेंस. वो डिफरेंस शायद ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी. ओके. एंड आई हैड दैट माइंडसेट टू, आई थिंक, हेल्प अदर्स. वाओ. तो मेरे मन में एक ये चोट की तरह वो चीज़ लगती थी कि बचपन से स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कमी तो कहीं है नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं है हम बाहर का नहीं खाते, हम कोई व्यर्थ नहीं खाते, हम किसी तरह का कोई गलत चीज़ नहीं खाते, हम नॉर्मल जो जैसी रूटीन में हम होते थे, सेंटर, घर, वो सभी चीज़ें जैसा चलता था, तो वही सब तो करते थे. बट येस, देयर, आई एडमिट, देयर वाज ज़ीरो नॉलेज ऑफ हेल्थ. There was health was completely ignored. Although I was a bhangra performer, although I was a sports player, I was into basketball, volleyball, throw ball, kho-kho, badminton. I used to play all the sports. I was into athletics. लेकिन फिर भी अगर मन पे कुछ आया, some emotional barriers, being the only child, and some wrong eating habits या wrong lifestyle habits, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, that because of which I developed arthritis, rheumatoid arthritis, which is altogether the disease of the 6th layer in the body. छोटी मोटी नहीं, Right. the last stage, the stage of cancers and tumors and autoimmune disease. क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं, आपका सेल आपको ही खा रहा है, उसके बाद क्या होगा? That is why they don't have an answer to it. Yeah. तो मेरे मन में ये हर दिन ये एक खोज चलती थी. एंड आई थिंक जो आपने सवाल पूछा है, एक आम आर्थराइटिस के पेशेंट में और मेरे में ये फ़र्क शायद हो सकता है कि वो तो सिर्फ अपनी बीमारी से बाहर निकलने का सोच रहे होते हैं. मेरे लिए एक नेक्स्ट स्टेप ये था, आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल एंड हेल्प अदर्स. Wow. मुझे ये, मेरे मन में ये बार बार आता था, अगर मैं ठीक हो गई, अगर मैं ठीक हो गई, अगर मैं ठीक हो गई, तो I will dedicate my life to heal this particular, to cure this particular disease and to eradicate it from this world. Wow. ये मेरा, मैं ये चाहूँगी कि आपने मैं ये सोचा था? हर उस व्यक्ति तक पहुँचूँ जो इस दर्द में इस तरह से जी रहा है, कि मैं उसको ये बताऊँ कि ठीक होने का ये तरीका है. Wow. ठीक ऐसे हुआ जाता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. एंड येस, जब मेरे पास मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, तो अनुभव के आधार पे जब हम बोलते हैं, देन वी हैव अथॉरिटी. Yes. आई थिंक यू मेक मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी रोमेटोलॉजिस्ट, किसी के भी आगे खड़ा कर दो. आई हैव माई रियल एक्सपीरियंस, they might be having only a book experience of a book. Right. So this is my own experience. So what I used to do, मैं ये भी करती थी साथ साथ, मैंने जितनी जो भी किया मैंने उसको लिखा कि मैंने ये किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया इसमें. फिर either it was like acupressure, so I used to draw my hand on the diary. And I used to mention all the points कि RA में ये करना होता है. Then I started experimenting on the diet also. Okay. क्या खा के दर्द बढ़ रहा है, क्या खा के दर्द ठीक हो रहा है, कैसे रह कर के, किस मौसम में दर्द वो खा के भी बढ़ रहा है जो नॉर्मल मौसम में जिसको खा के दर्द ठीक रहता है, और मौसम चेंज हुआ तो उसी को खा के दर्द बढ़ रहा है. सो आई एक्सपेरिमेंटेड ईच एंड एवरीथिंग विद मी इटसेल्फ. सो आई केम अप विद दोज कॉन्सेप्ट्स. एंड जब धीरे धीरे फिर नेचुरोपैथी को पढ़ा, प्लांट बेस्ड डाइट को स्टडी किया अमेरिका से, एंड धीरे धीरे एवरीथिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया. फिर आयुर्वेद की डेप्थ में जाना शुरू किया, वाघभट जी को पढ़ना शुरू किया, चरक, सुश्रुत, निधंटू, वो सभी चीज़ों के डेप्थ में जाना धीरे धीरे शुरू किया. देन आई केम टू अंडरस्टैंड, ओह
ये सब भी है. मतलब it's not only spirituality, Yeah. but there is much more to health also. Yes. There is much more to physical body also. क्योंकि आज के दौर पर ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ. जी. अगर हम एक आम इंसान हैं और स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी नहीं हैं, तब भी आप बैलेंस्ड लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाएंगे. ओके. कहीं ना कहीं जाकर के आपका मन खुश नहीं होगा. कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे लाइफ में जहाँ आप कहेंगे देन व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि वी डोंट हैव स्पिरिचुअल इंसाइट इन द लाइफ. यस. अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं लेकिन आप हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं इसको तो भाव ही नहीं देना है, इसको ये तो ऐसे ही चलेगा, कोई दवाई खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो फिर अगेन यू आर नॉट लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ. अगेन वो एक इम्बैलेंस्ड लाइफ है और उसमें भी आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से एक स्वास्थ्य भरी ज़िंदगी की का मज़ा नहीं ले सकते. वहाँ भी कहीं ना कहीं आप कमी महसूस करेंगे और उतनी खुशी से नहीं जी पाएंगे. बिल्कुल सिस्टर, ये मैंने एक सवाल सुना था कुछ टाइम पहले कि मैं योगी हूँ तो मैं भोगी क्यों हूँ और मैं रोगी भी क्यों हूँ. इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी ये इतनी खूबसूरत दुनिया है, ईश्वर ने बनाई है. उन्होंने अपने पूरे प्यार से, अपने पूरे मैं कहूँगी दुलार से हर सोल को उसका एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है. Yes. हर व्यक्ति उसे एक्सपीरियंस कर सकता है अलग अलग तरीके से. Yes. लेकिन वो योगी जिंदगी जीते हुए भी अगर हम रोगी है तो उसका मज़ा शायद थोड़ा कम हो जाता है. आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स कम हो जाता है. व्हेन आई वाज इनटू माय स्पिरिचुअल लाइफ एंड सभी कुछ करते ही थे. Right. सो आई थैंक गॉड पर्टिकुलरली फॉर दिस कि उसने मुझे बीमार होने के बाद ये अवसर दिया कि मैं हर पहलू को देख सकूं एज एन ऑब्जर्वर. बिकॉज जब हम बीमार होते हैं और हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो थोड़ी देर के लिए तो आप खुद को उससे साक्षी होकर के उससे उपराम खुद को उठा सकते हो, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम. राइट. थोड़ी देर बाद अगर किसी को मान लो पाँव में दर्द है, नीज में दर्द है, आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा. राइट. व्हाई? बिकॉज वी हैव दिस बॉडी इन प्रेजेंट. इट्स नॉट द पास्ट. राइट. इट्स नॉट कि आई द सोल इज इन द प्रेजेंट एंड बॉडी इज इन द पास्ट. इट्स नॉट लाइक दैट. बॉडी अभी इसी वक्त मेरे साथ है. अगर बॉडी में कुछ होगा, आत्मा उसको महसूस करेगी. राइट. और अगर आत्मा कष्ट भी महसूस कर रही है, तो हाउ कैन दैट सोल रीच द वेरी लास्ट एंड द अल्टीमेट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी? राइट. तो या तो आप इतनी पावरफुल हो, जस्ट लाइक वी सी ब्रह्मा बाबा, राइट, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. तो ब्रह्मा बाबा 92 की एज में बिना कोई सहारा लिए सीधी कमर बैठते थे, अर्ध पद्मासन में बैठ जाते थे और फिट थे अपनी बॉडी से. There might have been something Right. behind it. Right. वो ऐसे ही तो नहीं था. राइट. कुछ तो आखिर होगा. So these are the questions we should ask ourselves कि how I am leading my life. राइट. Because मुझे लगता है अगर as a human being मेरे पास मन है, मेरे पास ये तन है, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मन और तन को स्वस्थ रखना. राइट. By any means we can. एंड येस, अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है तो देन वी शुड बी वाइज इनफ टू टेक अ गुड डिसीजन राइट. एंड कम आउट ऑफ इट. तो उसका हल भी कर सकते हैं. जी. तो इसलिए अगर हम अपने फिजिकल स्वास्थ्य को ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बट येस योर स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी गुड, आपको लगता है गुड, बट अगर स्पिरिचुअल लाइफ गुड होगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा. बिकॉज जब हम अपने आने वाले एपिसोड्स में इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. जी. ऐसे ही किसी चीज़ को कह देना और वास्तविकता में होना दो बातें होती हैं. कहना और उसका होना, ये दो बातें हैं. वी सी स्वामी विवेकानंदा. जी. Spiritually,
He was an enlightened soul, Right. physically fit. Yes. We see Lord Buddha, enlightened soul, physically Fit. fit. We see Mahavira, we see Guru Nanak Dev Ji and the 10 Gurus. We see so many examples. Wow. And maybe in this world also, Brahma Baba. तो अगर ये souls enlightened थी, ये physical body भी इनकी fit थी. Right. Then next question is for myself. सिस्टर, आपने एकदम सही बात कही कि अगर हमें ज़िंदगी को खुलकर जीना है, अगर ज़िंदगी के सही मायने जानना है, तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर दिस अवेयरनेस सिस्टर. थैंक यू. ओम शांति. हम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है तो आपको हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अर्थात इस शरीर का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका ये जो हेल्थ है, आपका जो ये बॉडी है, वो भी आपको साथ देगा, तो आप उसे और भी ब्यूटीफुली महसूस कर पाएंगे. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.